नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का पंजाब हरियाणा का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सनसनीखेज वारदात। पंजाब के गुरदासपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर करीब 2 जांबाज पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर दी गई, और वो भी महज 24 घंटे के अंदर। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान यानी कि TTH ने इस खौफनाक वारदात का एक कथित वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस अनवेरिफाइड क्लिप में, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, और ऐसे में एक हमलावर को पुलिसकर्मी के सिर में गोली मारते हुए दिखाया गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर और वहां की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो को न केवल हिंसक दृश्यों बल्कि उकसाने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक और नारों से भी लैस किया गया है। इसमें जल्द ही और हमले होंगे और साथ ही RSS हम आ रहे हैं जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए। हालांकि पंजाब पुलिस ने अब तक TTH की राज्य में सक्रियता पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन जांच एजेंसियां इस वीडियो की सत्यता और इसके पीछे के असली चेहरों की पहचान में जुट गई है, क्योंकि ये आवश्यक है। इस वीडियो की और आधिकारिक पुष्टि होना ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे में CCTV कैमरे को खंगाला गया जिसमें संदिग्ध दिखाई दिए। गैंगस्टर कनेक्शन की पड़ताल। गुरदासपुर पुलिस ने घटनास्थल के समीप लगे CCTV कैमरों की जो फुटेज है उसको खंगाली, जिसमें वारदात वाली रात को 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 संदिग्धों को देखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार देखिए, आतंकी एंगल को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। और इसी बीच पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर शहजाद भट्टी का भी एक ऑडियो जो है वो सामने आ जाता है, जिसमें उसने इन हत्याओं को फेक एनकाउंटर का बदला करार दिया है। अब ये मसला देखिए पुलिस के लिए बहुत गंभीर हो गया है, चुनौतीपूर्ण हो गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या स्थानीय गैंगस्टरों ने सीमा पार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया, और अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डराने वाली तस्वीर है। ऐसे में देखिए, अंधिया गांव की चेकपोस्ट पर रविवार सुबह ASI गुरनाम सिंह और कांस्टेबल अशोक कुमार के शव बरामद हुए थे। सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया है कि जब पुलिसकर्मी रेडियो कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे तब वे वहां पर पहुंचे और मंजर देख करके दिल दहल गया उनका। ASI हीटर के पास हाथ जेब में डाले बैठे थे, जबकि कांस्टेबल रजवाई के अंदर मृत पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावरों ने सोते हुए और असावधान जवानों के ऊपर में घात लगा करके ये हमला किया है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस कमरे में वे तैनात थे वहां दरवाजा ही नहीं था, जिससे हमलावरों को अंदर घुसने में आसानी हुई। और ऐसे में ये एक बहुत ही बड़े चिंतनीय विषय के तौर पर अब उभर करके सामने आए, जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर यहां पर बैठे गैंगस्टर्स को बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे हुए आतंकवादी अपने इशारों पर नचा रहे हैं या फिर अपने इशारों पर उनसे यहां पर हत्याएं करवा रहे हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिलवा रहे हैं, तो ये आगे आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। अब पुलिस को, और यहां तक कि क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, एक सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, और ऐसे में इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये जुड़ता है, तो ऐसे में बाकी सेना के जवानों को भी इसमें जो है मुस्तैद होना होगा और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज पर जो है वो नजर डालनी होगी और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिरकार ये 2 हत्याएं जो हुई हैं ये किसके इशारे पर हुई है, किसने की, ये तो है ही बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल, लेकिन किसके इशारे पर ये हत्याएं हुई हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो कि पंजाब के लोगों को एक तरह से
वहां पर हड़कंप मचा जैसे ही ये खबर जो है वो निकल करके सामने आती है। और ऐसे में जब ये कहा जाता है कि आरएसएस हम आ रहे हैं, तो ये क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई है? क्योंकि पहले वो नृशंस हत्याओं का वो वीडियो जारी करना, उसमें भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, बैकग्राउंड म्यूजिक उसी तरह से नृशंस हत्या वाला लगाना, और उसके बाद एक ऑडियो मैसेज का आना, बहुत कुछ है जिसे कड़ी दर कड़ी जोड़ करके जो है समझने की जरूरत है। और पंजाब पुलिस, केंद्र सरकार, या फिर ये कहें कि हमारी सेना, अब इनको मिल करके जो है काम करना होगा। क्योंकि अगर पंजाब में इस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया जा सकता है तो समझिए देश सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर फिर कहीं पर भी घुस करके इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा सकता है, इस तरह की नृशंस हत्याएं की जा सकती हैं। और अगर आप बॉर्डर पार बैठ करके आप इन तमाम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, अपराधकता, आप आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं, तो समझना होगा कि अब डायरेक्ट आतंकवादी हमला न करके इनडायरेक्ट हमारे ही देश के लोगों को, हमारे ही देश के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको अपनी तरफ जोड़ करके इस तरह की घटनाएं पैदा करके, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिला करके देश में और देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इसमें जैसे ही और जानकारी निकल करके सामने आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सतर्क रहिए, सजग रहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।